साबिक चीफ जस्टिस उमरत अहमद नियाल ने जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को डील किया, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जिसके बाद जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के माबैन मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आई, जिस पर जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ, तो चीफ जस्टिस उमरत अहमद नियाल ने एक समाअत के मौके पर यह फरमाया कि जज को साथ बिठाने का मकसद किसी को पैगाम देना है। साथ साथ चीफ जस्टिस उमरत अहमद नियाल ने एक और समाअत पर ऑब्जर्वेशन भी दी कि जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं और ना ही उस जज को काम करने से रोका जा सकता है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब कल गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने थे और गुज़िश्ता रोज ही जस्टिस एजाजुल एहसन द फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका भी इख्तलाफी नोट सामने आ गया है, लेटर सामने आया है कि जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि शो कॉज की उन्होंने मुखालिफत की है और यह कहा है कि कानून की नज़र में जस्टिस मुज़ाहिर पर लगाए गए इल्ज़ामात बरकरार नहीं रह सकते। काउंसिल की कार्रवाई रवायात के खिलाफ गैर ज़रूरी और जल्दबाजी में की जा रही है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस फैसले की नफी है, जिसके पेश नजर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जारी होने वाला शो कॉज वापस लिया जाता है। नाज़रीन, वक्त की अहमियत, गैर मामूली अहमियत, द टाइमिंग, द कोइंसिडेंस, और इज इट जस्ट आयरनी कि जस्टिस मुज़ाहिर का ही एक दिया हुआ अहम तरीन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज ओवरटर्न हुआ है। दिस इज वेरी मच हिस्ट्री इन द मेकिंग फॉर अस, क्योंकि आज ही अहम तरीन एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जब लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे उन्हीं का फैसला ओवरटर्न किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसे केस का फैसला सुनाया है कि जिसमें मुज़ाहिर नकवी साहब का नाम भी आता है और सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खसूसी अदालत का सजाए मौत का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लाजब बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। समाअत के दौरान वकील हामिद खान और वकील सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आए। वकील हामिद खान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है कि जो क्रिमिनल अपील है, जबकि हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के सजा कलअदम करने के फैसले के खिलाफ है जो आईनी मामला है। दोनों अपीलों को अलग अलग करके सुना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार और अपील 2 अलग मामलात हैं। पहले परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को सुन लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तफसार किया कि आप परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालिफत कर रहे हैं या हमायत, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी ने जवाब दिया कि हम परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालिफत कर रहे हैं, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम शायद आज ही इस केस का फैसला भी सुना दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वुरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वुरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। अदालत 561A का सहारा कैसे ले सकती है? दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 12 के तहत परवेज मुशर्रफ के साथ मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं, जिस पर वकील सलमान सफदर ने बताया कि इमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा मुलव्विस नहीं थे। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलव्विस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खसूसी अदालत ने सजा दी। एक शख्स को पूरे मुल्क के साथ हुए इकदाम से अलग करके सजा दी गई और बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने समाअत में 5 मिनट का वक्फा दे दिया। समाअत के दौरान दोबारा स्टार्ट होने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की अपील को गैर मौसर करार देते हुए सजा के फैसले को बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। यहां ये बताना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस सजा के फैसले को बरकरार रखा है वो फैसला 17 सितंबर 2019 को इस्लामाबाद में कायम खसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब पाते हुए दिया था। आइन के आर्टिकल 6 के तहत उन्हें सजाए मौत देने का हुक्म दिया था। जस्टिस सेठ वकार, जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी अदालत ने न सिर्फ सजाए मौत की सजा सुनाई बल्कि फैसले के पैरा 66 में बाकायदा तौर पर इस फैसले में लिखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत करते हैं कि वो मफरूर मुजरिम को पकड़ने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें और इसे यकीनी बनाएं कि उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए और अगर वो वफात पा जाते हैं तो उनकी लाश को घसीटकर इस्लामाबाद में दी चौक पर लाया जाए और 3 दिन के लिए लटकाया जाए। इस फैसले के खिलाफ उस वक्त के वफाकी वुज़रा ने जस्टिस वकार सेठ के बारे में क्या कहा था? वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उनका ये मानना था कि उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। साथ ही उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान भी कर दिया था।
جبکہ فیصلے پر افواج پاکستان کے ترجمان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے. فیصلے میں استعمال کیے گئے الفاظ جو ہیں وہ انسانیت، وہ مذہب اور وہ تہذیب اور تمام اقدار کے خلاف ہیں. جبکہ خصوصی عدالت کے فیصلے پر افواج پاکستان میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے. جنرل پرویز مشرف سے متعلق آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں. خصوصی عدالت کے 18 دسمبر 2019 کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور پھر 13 جنوری 2020 کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کی نہ صرف تشکیل کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا بلکہ اس میں ہونے والی تمام تر کارروائی کو بھی کالعدم قرار دے دیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی لیگسی کے حوالے سے اور آج کے فیصلے کے حوالے سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور وہ ڈیوائیڈ جو سپیریئر جوڈیشری میں دکھ رہی ہے اس کے کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں.